हेलो दोस्तों, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बात करते हैं आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन की, जहां पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर का दो वैल्यू उसने दे रखा है, आर इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू क्या 4। ए और बी दो क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो हम एरिया के बारे में बात करेंगे। एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या है आर, और आपको पता है कि इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। अब उसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब रेडियस के चेंज होने के साथ इसका एरिया कैसे वैरी कर रहा है। तो आपने बोला कि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या रेडियस, रेडियस मतलब क्या आर। तो मैं एरिया का फॉर्मूला जानता हूं, मैंने एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब मुझे रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू क्या आर। रेडियस के रिस्पेक्ट में हम इसका चेंज देखेंगे, रेट ऑफ चेंज देखेंगे। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो डी ए ओवर डी आर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में अभी कुछ हो नहीं सकता है। और इधर क्या आएगा, पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर ले लिए, और डी आर स्क्वायर ओवर क्या डी आर। तो डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू टू आएगा 2r, तो 2 पाई आर। ये आपका कंफर्म है, यहां पे कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि डी ए अपॉन डी आर जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा 2 पाई आर। अब उन्होंने क्या पूछ लिया, दो पॉइंट पे वेयर आर इक्वल्स टू 3 और आर इक्वल्स टू क्या बी। तो ए पोर्शन का हम सॉल्यूशन करते हैं, वो डी ए अपॉन डी आर का वैल्यू पूछा है एट आर इक्वल्स टू कितना 3। अब वैल्यू कितना है 2 पाई और आर का वैल्यू कितना 3, मीन्स क्या हो जाएगा 8 पाई। अपना आंसर होगा, ए पोर्शन का आंसर 8 पाई होगा, 8 पाई से चेंज करेगा रेट ऑफ चेंज। अब बी की बात करते हैं, डी ए ओवर डी आर एट आर इक्वल्स टू क्या 4। सिंपल सा लॉजिक है, हमने एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस देखा है, वो किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर है। तो हमने क्या किया 2 पाई और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा सॉरी ये 3 2 जा 6 होगा, और ये 4 2 जा क्या होगा 8 पाई। तो पहले वाले का आंसर आपके पास हो जाएगा 6 पाई और दूसरे वाले का आंसर होगा क्या 8 पाई विद रिस्पेक्ट टू क्या रेडियस, ठीक है। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या रेडियस। तो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल का वेरिएबल क्या है रेडियस, तो हमने इसका रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में पता करना था, रेडियस के बारे में। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया, पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ रेडियस क्या होगा 2 पाई आर, और आर के हमने दो पॉसिबल वैल्यू आपने दे रखे थे, हमने वहां पे उसके एरिया के चेंज का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जो बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपने बोला कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, जो आपने यहां पे बताया है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आप नहीं भी बोलते तो ये पता चलता है सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, हाँ। तो पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, किसका, क्यूब का। अब सबसे पहला चीज
कि हम इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्यूब की बात करते हैं। क्यूब 3 डायमेंशनल ऐसा फिगर जो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, और हर एक एज, इसको क्या बोलते हैं, एज। तो इसके हर एक एज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मतलब 6 स्क्वायर से अगर मिलके बना तो हम बोलेंगे कि इसका सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 6a²। अगर हमने एज को डिनोट किया किससे, ए से, ए अगर इसका प्रत्येक साइड है, प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक एज है, तो हम इसके सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे, 6a²। ये आपने पढ़ रखा है। तो हमने 6 स्क्वायर से मिलके बनने वाले फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, और जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा ए क्यूब, एज का क्यूब। तो ये चीज हमें पहले पता होना चाहिए। अब आपने क्या दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है dv बाई dt, चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब dv बाई dt चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम का वैल्यू दिया हुआ, चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो रेट ऑफ चेंज दिया है, द रेट ऑफ क्या, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब dv बाई dt का वैल्यू उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। वो आपसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। मतलब अगर मैं सरफेस एरिया को ए से डिनोट कर रहा हूं तो वो डी अपॉन dt की बात पूछ रहा है, डी अपॉन dt। ए से मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैं किससे डिनोट किया, ए से, और वॉल्यूम को किससे डिनोट किया, बी से। तो उसने चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और बोल रहा है कि चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम उसने मेरे से पूछ रखा है। जब एज मतलब क्या, ए से मैं एज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? तो आप एक बात बताओ कि हमें चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो मैं जानता हूं ए क्यूब होगा, और मैं इसे अगर डिफरेंशिएट कर लूं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मुझे चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो dv ओवर dt, और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, 3a² और dA अपॉन dt हो जाएगा, dA अपॉन dt हो जाएगा। आपको इससे पहले डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं t के रेस्पेक्ट में a क्यू को डिफरेंशिएट किया, तो ये पावर फंक्शन वाले से ब्रेक होगा, तो 3 पावर है तो मल्टीप्लाई, और 1 पावर घट जाएगा तो a²। और अब a का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, और इसे मैं क्या बोलूंगा, चेंज ऑफ लेंथ ऑफ एज विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या, टाइम। तो अब मेरे को बताओ कि dv अपॉन dt का वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहां पे पुट कर लेता हूं 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब dA अपॉन dt का वैल्यू यहां से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 3 इंटू a का वैल्यू आपको पता है कितना, 12² और dA अपॉन dt यहां से पता चलेगा। तो ऐसा करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12 का स्क्वायर, 144, या 12 क्रॉस 12 ही लिख लो, और dA अपॉन dt का वैल्यू मिल गया, dA अपॉन dt का वैल्यू मिल गया। यूनिट हम बाद में लगा लेंगे, इसलिए यूनिट को हटा लो फिलहाल, ठीक है ना, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो 8 दिया हुआ है, dV अपॉन dt का वैल्यू क्या था, 8, 3 इंटू 12a², a का वैल्यू 12 था, 12a², तो dA अपॉन dt का वैल्यू हम ये निकाल लिए। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करूं तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6, तो 9 6 54। मतलब हम बोल सकते हैं
कि dA अपॉन dt का जो वैल्यू आया, dA अपॉन dt का जो वैल्यू आया वो 1/54 आया। 1/54 आया। ओके, तो 1/54 आया, लेकिन मुझे तो पता करना है dA अपॉन dt इक्वल्स टू क्या होगा। हाँ, मतलब चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 6a² है, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, t। तो ये वापस से हो जाएगा dA अपॉन dt, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या, टाइम, और इसका डिफरेंशिएशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 12a और dA अपॉन dt। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे dA अपॉन dt का वैल्यू निकालना है। तो अब एक बात बताइए, यहां पे सरफेस एरिया कैपिटल ए से मैंने दिखाया और स्मॉल ए क्या है, एज है, तो dA स्मॉल एज का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम अभी हमने निकाला है, क्या है, 1/54। तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं, और a का वैल्यू 12 है, तो 12 क्रॉस a का वैल्यू कितना, 12, और d अपॉन dt का वैल्यू 1/54। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसे फिर से फर्दर काट लेते हैं, 6 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6, और ये 9 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 4 जा और 3 3 जा, मीन्स ये हो गया टोटल, 2 से फिर से कट जाएगा, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 तो न्यूमरेटर में है, तो 8/3 आ जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 8/3। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर इधर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप वापस से एक बार देख लो। मुझे dA अपॉन dt का वैल्यू मिल चुका था 12a dA अपॉन क्या, dt। तो हमने बोला कि ये 12 है, a का वैल्यू कितना है, 12, और dA अपॉन dt का वैल्यू हमने निकाल रखा था कितना, 1/54। कोई दिक्कत, तो हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, किससे, 3 से, तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, और 8 त्रिका क्या, 24। फिर हम काट लेते हैं इसको 3 से, तो 6 त्रिका 18, और 3 चौका क्या, 12, फिर ये क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 4 2 जा क्या, 8/3। अब मैं यूनिट लगाऊंगा, यूनिट कैसे लगाऊंगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सरफेस एरिया के चेंज के बारे में बात कर रहा हूं, तो एरिया का यूनिट कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट कितना, सेकेंड। तो मेरा सरफेस एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या आएगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच अगर आपको लग रहा है तो आप इससे इस चीज को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन रहा, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हम किसी सर्कल के रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या, टाइम। तो अगर मैं बात करूं कि ये सर्कल और इस सर्कल का ये क्या है, रेडियस, तो आप इस रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो, और dr/dt का वैल्यू आपने दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर प्रत्येक सेकंड, उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। 3 सेंटीमीटर प्रत्येक सेकंड क्या कर रहे हैं, सर्कल की रेडियस को बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस बात, एरिया इंक्रीज करेगा। तो उसने बोला क्या कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। मतलब अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस को बढ़ा रहा हूं तो एरिया भी टाइम के साथ क्या करेगा, चेंजेस करेगा। और यही चीज मुझे चाहिए कि जिस तरीके से टाइम के हिसाब से प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं क्या कर रहा हूं, 3 सेंटीमीटर से रेडियस को इंक्रीज कर रहा हूं, तो आखिर उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। और उस पॉइंट पे जब रेडियस क्या हो चुका रहेगा, 10, जब रेडियस क्या हो चुका रहेगा, 10,
मैं 3 सेंटीमीटर से रेडियस को बार बार बढ़ा रहा हूं, उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे जब रेडियस जाके कितना हो गया होगा 10 सेंटीमीटर, तो आखिर उसके एरिया में क्या चेंजिंग आया होगा, किस रेट से एरिया चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो सुनो फिर से वापिस से, अगर मैं एरिया की बात करूं तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और मुझे एरिया का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम देखना है, तो इसे क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू रेट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्योंकि हम एरिया का चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या, समय, टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट कर लेता हूं, dA ओवर dt इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई r, और dr अपॉन क्या होगा, dt, dr अपॉन dt, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और r का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताइए मेरे को कि यहाँ पे dr अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ और r का भी वैल्यू दे रखा है, r उसने क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए r का वैल्यू उसने दे रखा है एट क्या, 10 सेंटीमीटर, r इक्वल टू क्या, 10 सेंटीमीटर, बस वैल्यू पुट करना है। हाँ, तो यहाँ पे 2 पाई r का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और dr अपॉन dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 60 पाई, और एरिया का चेंज है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो अब मैं इसके यूनिट को पुट करता हूं, एरिया का यूनिट कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट कितना, सेकंड, तो dA अपॉन dt का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से उसका एक क्या करेगा, एरिया चेंज होगा, उस सर्कल का एरिया। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, सेम वही फंडा, वही डेटा ऑलमोस्ट यूज किया गया है, और हमें सर्कल की जगह पर क्या कर दिया गया है, क्यूब कर दिया गया है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है एक जैसा। तो आपने क्या करना है, केवल फिगर चेंज हो रहा है, एक 3 डायमेंशनल फिगर उसने ला दिया और बात उसकी कर रहा है। तो चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। उसने बोला कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या इंक्रीज कर रहा है, एज, उसका साइड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका किनारा जो है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। मतलब अगर मैं क्यूब की बात करता हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता चुका है कि 6 स्क्वायर से मिलकर 3 डायमेंशनल फिगर बनता है, वो क्या है, क्यूब है, और इसका सरफेस एरिया जो होगा वो 6a स्क्वायर होगा, वॉल्यूम जो होगा वो a क्यूब होगा, और अगर किसी ने पूछ लिया डायगोनल क्या होगा, तो क्या होगा 3 रूट a। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एज जो है, और इसका साइड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, हर एक एज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो उसने बोला कि एज of variable cube increases at the rate of 3 centimeter per second, means dA upon dt का वैल्यू उसने दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो बोल रहा है हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस व्हेन एज इज क्या, 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर लंबा रहा होगा तो किस तरीके से वो इंक्रीज कर रहा होगा। तो एक बात बताइए कि हमें क्या पूछा है, चेंज इन वॉल्यूम, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस, मतलब dv अपॉन dt का वैल्यू उसने पूछ रखा है। यानी मुझे v में इक्वेशन चाहिए होगा, और v का इक्वेशन क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, a क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या, टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम t, क्योंकि इसका चेंजिंग टाइम के साथ पूछा गया है, रेडियस के साथ नहीं पूछा गया है। रेडियस के साथ पूछा होता तो d किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, r के रेस्पेक्ट में, इन्होंने t के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। कोई शक नहीं, क्योंकि a क्यूब का डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर होगा और a का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, जिसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है 3 सेंटीमीटर और a का वैल्यू दे रखा है क्या, 10 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आपको क्लियर है, इनटू क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और dA अपॉन dt क्या हो जाएगा 3। ओके,
तो 3 3 9, सारे के सारे के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब ये कितना हो जाएगा 900। अब थोड़ा यूनिट लगाओ तो क्या पूछा है, वॉल्यूम का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब dv बाई dt वॉल्यूम का जो रेट टाइम के साथ जो चेंज होगा वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से चेंज होगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है थर्ड की तरह, जहां पे एक सर्कल की बात की गई थी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन में बोला है कि एक शांत जल में अगर हम किसी पत्थर को फेंकेंगे, किसी भी छोटे टुकड़ा को फेंकेंगे, तो क्या होता है, एक रिपल्स बनेगा, एक वेव बनेगा, और वो किस रूप में होता है, सर्कल के रूप में होता है। आप उसको देखें, आपने भी कभी बैठ के किनारे पे आपने शांत जल में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका होगा, तो आप देख रहे होंगे कि एक रिपल्स बनेगा, सर्कल टाइप बनेगा, जो वेव्स उसके सरफेस पे मूव करता है। तो उसने यही चीज बोला है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स in a circle at a speed of 5 centimeter per second. Circle at a speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? मतलब वही बात है, अगर हमने एक शांत जल में किसी स्टोन को फेंका, एक स्टोन को अगर मैंने एक स्टोन को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो यहां से रिपल्स बनना स्टार्ट होगा, और ये रिपल्स क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो ये जो रिपल्स बढ़ रहा है, उसने बोला है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसका रेडियस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये dr ओवर dt का वैल्यू दिया है क्या, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। इस बात को बस आपको जानना जरूरी है कि सर्कल जो बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है, यानी उसका रेडियस का चेंज जो हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जब रेडियस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है सर्कल बड़ा होते चला जाएगा, तो आपको चेंज इन एरिया बताना है, मतलब आपको बताना है dA ओवर क्या dt, आपको बताना है। इसका मतलब मुझे सर्कल का एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे पता करना है, ठीक है, क्योंकि रेडियस का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो एरिया का भी चेंज किस में चाहिए, टाइम में चाहिए, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करूंगा dA ओवर क्या dt, इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई r, और dr अपॉन क्या हो जाएगा dt, और dr अपॉन dt का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और r का वैल्यू उसने बोला है कि किस r पे, जब r क्या रहा होगा 8 सेंटीमीटर, बस वैल्यू पुट करना है 2 पाई, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 8 है, और dr अपॉन dt का वैल्यू कितना है 5, तो 80 पाई। अब सोचो कि यूनिट कैसे रखे सर, अरे dA अपॉन dt की बात कर रहे हो, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो ये हो गया इसका यूनिट। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। और शांत जल में कभी बैठ के, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो किसी लेक में, किसी तालाब में आप एक पत्थर फेंक के जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाला, वापिस से, the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर ये सर्कल है और इसका रेडियस r है, तो इसका सर्कमफेरेंस जो होगा वो 2 पाई r होगा, 2 पाई r होगा। परिधि, वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। आपने ये दे रखा है कि उसका रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, dr अपॉन dt का वैल्यू दे रखा है आपने 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स क्या सर्कमफेरेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे वापस से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या टाइम। तो सर्कमफेरेंस डी सर्कमफेरेंस ओवर क्या टाइम के रेस्पेक्ट में टी क्या हो जाएगा 2 पाई डी आर अपॉन क्या डी टी। बस वैल्यू पुट करना है, डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू 0.7 है तो ये हो जाएगा 1.4 पाई डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू, एक स्टेप और कर देता हूँ, 2 इंटू पाई इंटू 0.7 तो ये हो जाएगा 1.4 पाई। अब रहा यूनिट देने का बाद, सर्कमफेरेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ही होता है, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा या किलोमीटर होगा। तो हमने सेंटीमीटर में बात कर रखा है तो ये क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसका सर्कमफेरेंस जो होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जहां पे बोला है द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। एंड width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट। उसने x के वैल्यू को भी दिया है 8 सेंटीमीटर और y के वैल्यू को दिया है क्या 6 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दो क्वेश्चन पूछा है, ए द पेरीमीटर और दूसरा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा बात करते हैं। उन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगल जो है उस रेक्टेंगल के लेंथ को उन्होंने x से दिखाया और इसके विड्थ को y से दिखाया, और उन्होंने बोला कि इसका लेंथ घटाया जा रहा है और विड्थ को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, मतलब x को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ y को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास चेंजिंग होगा dx ओवर dt। हाँ, और ये चूंकि डिक्रीजिंग है तो हम इसके लिए माइनस साइन यूज करेंगे, घटना और बढ़ना। तो ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो हम बोलेंगे कि -5 सेंटीमीटर क्या पर मिनट, ठीक है ना। तो माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है और मुझे दोनों को बाइफर्केट करके अगर देखना है कि dy ओवर dt अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए प्लस साइन यूज करेंगे। और उन्होंने बोला कि y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ क्या 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसके लिए 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx ओवर dt और dy ओवर dt हमें पता है। x माइनस में क्यों ले रहे हैं dx अपॉन dt, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, और y को पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है। और x का वैल्यू उन लोगों ने दे रखा है 8 सेंटीमीटर और y का वैल्यू एट, जहां पे हमें चेक करना है दूसरा इंफॉर्मेशन, वो y का इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि y 6 सेंटीमीटर है। तो उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछा है। अब मेरे को बताओ कि रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर, हाँ सपोज P से मैं दिखा रहा हूं, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जहां पे x प्लस क्या है y। पेरीमीटर मतलब x और x ऐड करना होगा, y और y ऐड करना होगा, 2x प्लस y। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चाहिए, और ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx ओवर dt और प्लस dy ओवर क्या dt। अब वैल्यू तो पुट करना है, dx ओवर dt के लिए क्या यूज करेंगे -5 और dy ओवर dt के लिए क्या यूज करेंगे +4, और बाहर तो 2 बैठा हुआ है, मींस कुल मिला के क्या हो जाएगा -2। अब dt बाई dt मतलब पेरीमीटर के चेंज का यूनिट, पेरीमीटर किसमें होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर मिनट की बात कर रहे हैं तो मिनट, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट चेंज इन पेरीमीटर होगा। अब मैं बात करता हूं एरिया की। रेक्टेंगल का एरिया ए बराबर क्या होगा xy, हाँ लेंथ इनटू विड्थ। अब मैं फिर से इसे डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं।
तो dA अपॉन dt, डिफरेंशिएशन में यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, y से मल्टीप्लाई, प्लस x एज इट इज dy अपॉन क्या dt। होप ये आइडिया क्लियर होगा। प्रोडक्ट लॉ आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब dx अपॉन dt का वैल्यू -5 और y का वैल्यू 6, y का वैल्यू क्या 6, प्लस x का वैल्यू कितना 8, x का वैल्यू कितना 8 और dy ओवर dt का वैल्यू क्या +4। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 × 30 और 8 से हुआ क्या 32, मीन्स कुल मिला के हो गया क्या +2। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि टाइम उन्होंने सेकंड में लिया है कि इसमें लिया है मिनट में लिया है। होप ये आइडिया क्लियर होगा कि हमने एक रेक्टेंगल लिया जिसका लेंथ x और क्या है y। हम निगेटिव साइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x आप घटा रहे हो और y क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो x है लेंथ है वो क्या है डिक्रीजिंग है, मतलब माइनस है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ जो है इंक्रीजिंग है, मतलब क्या है प्लस है। और x और y का वैल्यू उन्होंने दे रखा था, मुझे पता है पेरीमीटर क्या होता है 2 × x + y, तो इसे मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dx अपॉन dt dy अपॉन dt वैल्यू पुट किया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये यूनिट देने भी बहुत आराम से आना चाहिए। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर भी गया, तो सेंटीमीटर पर मिनट, और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जहां पे उसने बोला है कि अ बलून which always remains in a spherical on influence is being inflated by the pumping in 900 cc मतलब cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of a balloon increases when the radius is 15 centimeter. कहने का मतलब ये है कि एक बलून में हवा पंप किया जा रहा है, एयर को पंप किया जा रहा है, और वो हमेशा बलून के ही शेप में रह रहा है, क्योंकि आपने बलून देखा होगा कि अभी तो वैरायटीज वाले बलून आते हैं, दिल वाले भी बलून आते हैं और लंबा सा भी होने वाला बलून आता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है वो पूरा का पूरा क्या है स्फेरिकल है, और इसमें जितना भी इन्फ्लुएंस कर लो एयर का, ये वापिस से क्या रहेगा स्फेरिकल ही रहेगा, ठीक है। तो पंपिंग बोला है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है, गैस पर सेकेंड उसमें क्या किया जा रहा है पंप किया जा रहा है। अब हमारे पास एक बलून है और इस बलून में बाहर से एयर पंप किया जा रहा है, जो किस वॉल्यूम, अरे एयर जब भी जाएगा उसका क्या होगा वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम चेंज उन्होंने बताया कि हमारे पास जो वॉल्यूम जा रहा है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी को क्या बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उन्होंने बोला है कि डीवी अपॉन dt का वैल्यू 900 सेंटीमीटर क्यूब है पर सेकेंड। हम कितना सेंटीमीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम एयर को हम इस बलून के अंदर फेंक रहे हैं, तो वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब डीवी अपॉन dt का चेंज दिया है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, मतलब dV/dt दिया है। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ अ बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो उन्होंने ऑब्वियस ही बात है, जब बलून का साइज बड़ा होगा तो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो रेडियस में चेंज आएगा। तो उन्होंने रेडियस चेंज पूछा है, मीन्स उन्होंने पूछा है कि dr/dt का वैल्यू क्या होगा एट r इक्वल्स टू क्या, r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो dV/dt का वैल्यू पता है, dr/dt निकालना है, तो पहले वॉल्यूम इक्वल्स टू तो मैं जान लूं 4/3 यही स्फीयर का वॉल्यूम होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या टाइम t, dV/dt 4/3 कॉमन
और ये 3r² dr/dt हो जाएगा। कोई शक? अब क्या करना है, बस हमें वैल्यू तो पुट करना है। dv/dt 900, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो 4 पाई r का वैल्यू कितना है 15, तो 15 इंटू क्या 15, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है dr/dt चेंज इन रेडियस ही तो फाइंड आउट करना है। तो इन सारे मसाला को इधर लेके आए तो ये कैंसिल आउट होगा, 15 छक 90 60 और 15 चुका क्या 60, फिर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बाई क्या हो जाएगा पाई dr/dt का जो वैल्यू हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा पाई। अरे इधर तो केवल पाई बचा, इधर आएगा तो 1 बचा है, 1 बाई क्या हो जाएगा पाई। तो dr/dt 1 बाई पाई होगा। अब यूनिट की बात क्या करें, dr/dt आप खुद जानते हो, अगर हम 1 बाई पाई बोल रहे हैं तो यूनिट भी तो लगाना होगा। अरे रेडियस का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा पर सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से उसका रेडियस क्या कर रहा होगा इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, होप आपको आइडिया ये क्लियर होगा। अगर आप एक कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है और कहीं पे आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम पहले एक पार्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 तक हम फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं 6.1 एक्सरसाइज का, और इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंक्लूड करेंगे और उसे नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू।